हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेई को कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिमिन तियांग को गले लगाते हुए कहा, मैंने सोचा नहीं था तुम मेरी शादी पर आने वाले हो तियांग। तियांग ने कहा, जिमिन मैं तुम्हारी शादी में कैसे नहीं आता, तुम मेरे सोलमेट जो हो। जिमिन ने कहा, तियांग कितने साल बाद मिल रहे हैं हम, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें युंगी से मिलवाता हूँ। जिमिन तियांग को युंगी से मिलवा ही रहे थे। अचानक जंको को देखकर जिमिन कहता है, वो आ गए हैं। तियांग ने कहा, कौन आ गया है? जिमिन ने कहा, और कौन, तुम जंको को भूल गए क्या? तियांग जैसे जंको को देखता है, उसको देखने के बाद तियांग की हार्ट बीट तेज होने लगा। तियांग वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है और जंको को देखकर वह अपनी नसें चुराने लगता है। लेकिन तियांग ने कहा, मुझे जंको से बात करना ही होगा, लेकिन मैं उसे सामना कैसे करूँगा? मैंने जो कुछ भी किया था वो इसके बाद क्या जंको मुझसे बात करेगा? जिमिन दौड़कर जंको के पास चले जाता है और उसको बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी शादी में आए हो। जंको ने कहा, जिमिन मुझे तो तुम्हारी शादी में आना ही था, आखिर तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त जो हो और यूंगी मेरी इतनी बड़ी बिजनेस पार्टनर है, तो मैं यहाँ पर कैसे नहीं आता? जिमिन ने कहा, तियांग जंको तुम दोनों को हो क्या गया है? तुम दोनों ने कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? जिमिन ने कहा, तुम दोनों बात क्यों नहीं कर रहे हो आपस में? हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, कहीं तुम दोनों ने इस बात को भूल तो नहीं गए ना? जंको ने कहा, मैं कैसे भूल सकता हूँ। कैसे हो तुम? तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जंको ने कहा, जिमिन मैं तुम्हारी शादी में तो आया हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता हूँ और तुम्हें मुझे ऐसे जाने देना होगा। प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं बस तुम्हारी शादी को मिस नहीं करना चाह रहा था। जिमिन ने कहा, जंकुक तुम अभी आए हो और अभी जाने की बात कर रहे हो, तुम मेरी शादी देखकर नहीं जाओगे क्या? जंको ने कहा, मेरे बहुत काम है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी शादी अटेंड करने आया हूँ, क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? मैं बाद में कभी आ जाऊँगा। जिमिन ने कहा, जंकुक मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, चाहे कितनी ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, तुम्हें मिस करना ही होगा और मेरी शादी को अटेंड करना ही होगा, वरना मैं तुमसे बुरा मान जाऊँगा। जंको ने कहा, लेकिन जिमिन ने जंको को फोर्सफुली यहाँ पर रहने के लिए राज़ी कर दिया। तियांग वो समझ चुके थे जंको उसे यहाँ पर देखकर वो यहाँ से जाने की बात कर रहा है। वो तियांग के साथ एक ही जगह पर नहीं रहना चाहता है। तियांग वो मन में ही सोच रहा था, जंको अभी भी मुझसे नाराज़ है, और नाराज़ क्यों नहीं होगा, मैंने जो कुछ भी किया है बहुत बुरा किया है उसके साथ। यहाँ पर जंको वो तियांग को देख भी नहीं रहा था। तियांग जानबूझकर जंको के पास जाते हैं और उसे कहता है, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? जंको ने कहा, मैं तुमसे क्या बात करूँ? तियांग ने कहा, क्यों, तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करना है क्या जंको? जंको ने कहा, तियांग अपने काम से मतलब रखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। तियांग ने कहा, जंको तुमने मुझसे अभी तक ये नहीं कहा कि तुम कैसे हो। जंको ने कहा, तियांग इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। तियांग ने कहा, जंको तुम कितने रूड बन गए हो। जंको ने कहा, तियांग तुम जैसे इंसानों के साथ मुझे इसी तरह से बात करना है, आखिर तुम होते कौन हो मुझे ये पूछने वाले कि मैं कैसे हूँ? तियांग ने कहा, जंको तुम मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? जंको को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो बहुत ही लाउडली सबके सामने तियांग से कहता है, इतनी भोली सी शक्ल के पीछे एक लालची इंसान छुपा हुआ है जिससे मुझे कोई मतलब नहीं। तुमसे मैं कितनी बार कहा मुझसे दूर रहो, फिर भी मुझसे चिपकने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम जैसे इंसान पैसे के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हो, और मुझे तुम्हारे जैसे इंसानों से कोई बात नहीं करना है। तियांग ने कहा, जंको तुम आखिर ऐसे क्यों भूल रहे हो, तुम सबके सामने मुझे इंसल्ट कर रहे हो। जंको ने कहा, तियांग तुम यही डिजर्व करते हो। एक कहकर जंको गुस्से में चला गया। जिमी ने कहा, तियांग क्या हुआ है? तियांग भी बिना कुछ बोले ही चले जाते हैं। जंको बहुत ही गुस्से में अपनी कार पर जाकर बैठ जाते हैं। जंको ने देखा कि तियांग भी अपनी कार पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन तियांग बहुत ही गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था। जंको को पता है तियांग को इतनी अच्छे से ड्राइव करना नहीं आता है और वो बहुत ही स्पीडली कार चला रहा था। जंको ने कहा, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो एक्सीडेंट करेगा क्या? उसको मुझे रोकना होगा, लेकिन मैं उसको कैसे रोकूं, क्योंकि मैंने अभी उसके साथ जो भी किया है उसके बाद वो मेरी कोई बात नहीं मानेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन जंको तियांग का पीछा करता रहा। उसके बाद जंको अपनी कार तियांग की कार के सामने रोक देता है। तियांग कार से बाहर आ जाता है, कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी कार के सामने अपनी कार क्यों रोक दिया?
जनको ने कहा, तियांग तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें अच्छे से कार चलाना नहीं आता है और तुम ऊपर से इतनी ज़्यादा स्पीडली कार चला रहे थे। तियांग ने कहा, बहुत कुछ बदल गया है और अब मैं पहले की तरह नहीं रहा। जनको ने कहा, तियांग क्या मतलब है कि तुम पहले की तरह नहीं रहे? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम इस तरह से कार नहीं चला सकते हो। तियांग ने कहा, मैं कुछ भी करूं, इससे तुम्हें क्या? तुम मुझे नहीं रोक सकते हो जनको। मुझे चाहे जो भी करना है मैं करूंगा। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तुमने सबके सामने मुझे इंसल्ट कर दिया। जनको ने कहा, तियांग तुम उस बात के लिए तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। चलो मेरे साथ। जनको ने तियांग की हाथ पकड़कर खींच कर लेकर आ जाते हैं और अपनी कार पर बैठाते हुए कहा, चुपचाप बैठे रहो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तियांग ने कहा, छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मैं खुद ड्राइव कर सकता हूँ। जनको ने कहा, तुम्हारी ड्राइवर कहाँ है? तुमने खुद क्यों कार चलाया है और तुम्हें इस तरह से कार नहीं चलाना चाहिए। अगर कुछ हो जाता तो? तियांग ने कहा, तुम्हें क्या? अगर मेरा हक नहीं बनता है कि मैं तुमसे कुछ भी पूछूं, तो तुम्हारा भी कोई हक नहीं बनता है कि तुम मुझसे पूछो। मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। जनको ने कहा, तियांग रुको यहाँ पर, तुम पागल हो गए हो, मेरी बात सुनो, तुम नहीं जा सकते हो। तियांग ने कहा, जनको तो तुम मुझे बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने 5 साल पहले तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया था, तुम्हें नीचा दिखाया था। जनको ने कहा, तियांग अब उस बारे में बात ना करना ही अच्छा है, मुझे अभी उस बारे में कोई बात नहीं करना है। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे करना है। मैंने कितनी कोशिश किया है तुमसे मिलने की, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। अब तुम मेरे सामने हो और अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं खो सकता हो। जंगकुक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन अचानक जंगकुक को कॉल आ जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ? किसका कॉल था और तुम इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो? जंगकुक ने कहा, मेरी मॉम बहुत ही बीमार है, मुझे अभी जाना होगा। तियांग, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। तियांग ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, मुझे भी तुम्हारी मॉम से मिलना है, प्लीज़ जंगकुक मना मत करना। उसके बाद जंगकुक तियांग को लेकर जाते हैं। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग अपने बेड पर था। रात को तियांग को नींद नहीं आ रहा था। जंगकुक तियांग को अपने साथ अपनी मॉम के पास लेकर गया था। तियांग ने देखा जंगकुक की मॉम बहुत ही बीमार है। वो जंगकुक की वजह से बीमार हो गया क्योंकि तियांग ने जंगकुक को बहुत ही इंसल्ट किया था। उसके बाद जंगकुक बुरी तरह से टूट गया था और जंगकुक को देख देख कर उसकी मॉम भी टूट गए थे। लेकिन जंगकुक ने तो अपने करियर को बहुत ही आगे पहुंचा दिया। वो सीईओ बन गए। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिजनेसमैन है, पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन उसकी मॉम की लाइफ, उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में पहुंच गया है। अब उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है। तियांग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ब्लेम कर रहा था और यहाँ पर जंगकुक वह अपनी मॉम को बेड पर सुलाने के बाद उनको कह रहा था, आपने देखा ना कि तियांग वापस आ चुका है। मिसेज जो ने कहा, जंगकुक तुम मुझे घर क्यों लेकर आए? तुम इतने दिनों से मुझे घर नहीं लेकर आ रहे थे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा, तुम मुझे आज घर लेकर आए हो, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जनको ने कहा, मॉम क्योंकि आज आप तियांग को देखकर बहुत ही बेहतर फील कर रहे हो ना। डॉक्टर ने कहा, मैं आपको घर लेकर आ सकता हूँ और नर्स भी तो साथ में आए हैं ना। मॉम आप तब ठीक हो जाओगे ना? मिसेज जो ने कहा, जंको मैं बहुत ठीक हो जाऊँगा क्योंकि मेरी तुम्हारी शादी करवाना जो है, मैं अपने हाथों से तुम्हारी शादी की तैयारियाँ करूँगा। जंको ने कहा, मॉम प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मुझे कोई शादी वादी नहीं करना है। मिसेज जो ने कहा, जंको तियांग आ गया है, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, प्लीज़ तुम मना मत करो, मैं तियांग से बात करूँगा। जंको ने कहा, आप कोई बात नहीं करोगे? पहले ही उसने हमें बहुत ही ज़्यादा, मैं इस बार मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। उसकी पेरेंट्स ने और तियांग ने हमें बहुत नीचा दिखाया। अब मुझे से कोई बात नहीं करना है मॉम, मैं तो बस उसको ऐसे ही हॉस्पिटल लेकर आ गया था, पता नहीं क्यों। मिसेज जो ने कहा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम तियांग को घर क्यों लेकर आए थे, क्योंकि तुम अभी भी तियांग से प्यार करते हो। तुम्हारी आंखों में भी मैंने तियांग के लिए प्यार देखा है जंगकुक, प्लीज़ गुस्सा मत करो, जो होना था वो हो गया है। तियांग ने वो सब कुछ अपने पेरेंट्स के कहने पर किया था, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है, उसको रियलाइजेशन हो गया है। अब वो बच्चा नहीं रहा कि अपने पेरेंट्स की बातों पर आ जाएगा। वो एडल्ट हो चुका है और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। जंको ने कहा, मॉम दवाई खा लीजिए और सो जाइए, सुबह को बात करेंगे। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंकुक ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। वो सीढ़ियों से जैसे ही नीचे आ रहे थे, जंकुक ने देखा कि तियांग वो उसके सामने खड़े थे। जंकुक तियांग को देखकर कहता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? वो यहाँ पर कैसे आ सकता है? उसको मेरे घर की एड्रेस कैसे मिला?
जंगकुक वो तियांग को कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसके बाद जंगकुक के मन में आया तियांग उसे कुछ कहने वाला था कल। वो क्या कहने वाला था? तियांग कहता, जंगकुक वो कल बातें अधूरा रह गया था और मैं उसी बातों को पूरा करने आया हूँ। तुम मुझसे बात तो करोगे ना? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें नहीं आना चाहिए था। वैसे भी मॉम परेशान हो जाएंगी तुम्हें देखकर। मैं नहीं चाहता हूँ कि मॉम तुम्हें देखकर कोई भी उम्मीदें अपने मन में जगाए, और तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए तियांग, दोबारा मत आना। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मुझे इस तरह से यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। तियांग ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, चाहे तुम मुझे कितना ही इंसल्ट क्यों ना करो। मैं वो सब कुछ डिज़र्व करता हूँ। तुमने सही किया है, जो जिमिन की शादी में मुझे इतने सारे लोग के सामने इंसल्ट कर दिया, मैं वही डिज़र्व करता हूँ। तुमने अच्छा किया है जंगकुक। तियांग की आंखों पर आंसू था। जंगकुक को बहुत ही बुरा लग रहा था। जंगकुक तियांग के पास है और उसके हाथ पकड़ते कहा, तुम्हें बुरा लगा क्या? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे से जो कुछ भी किया है उससे तो कम ही है ना? जंगकुक ने कहा, तियांग आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना था, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे प्यार। तियांग ने कहा, रुक क्यों गए? तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? जंगकुक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम ये बातें बोल रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? तुमने तो सबके सामने मुझसे ये कहा था ना कि तुम जेहूब से प्यार करते हो, मुझसे नहीं, और मुझे सबके सामने इंसल्ट कर दिया। तियांग ने कहा, जंगकुक मैंने वो सब कुछ इसलिए कहा था क्योंकि डैड चाहते थे मैं तुमसे ऐसा कहूँ, वरना वो तुम्हें जान से मार डालने की धमकी दिया था मुझे। उसके बाद डैड ने मुझसे प्रॉमिस किया है वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करूँगा तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बनना पड़ा। आई एम सॉरी, लेकिन तुम नहीं जानते हो उसके बाद मुझे कैसा लगा, मैं कितनी तकलीफ़ में था। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है जंगकुक, बिकॉज आई रियली लव यू। मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही प्यार करूँगा। जंगकुक का तियांग एक दूसरे को गले लगा लेता है। मिसेज जोन देख लेता है। मिसेज जोन वो नीचे गिरने ही वाला था। आज जंगकुक का तियांग की शादी है। जिमिन और यूंगी भी आ जाते हैं। जिमिन ने कहा, तियांग मैंने सोचा नहीं था तुम दोनों शादी करने वाले हो। आखिर उस दिन जो कुछ भी हुआ था मेरी शादी के दिन पर। तियांग ने कहा, जिमिन मैंने सोचा नहीं था तुम मेरी शादी पर आओगे। जंगकुक ने कहा, जिमिन आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, मैंने तुम्हारी शादी को ख़राब कर दिया। जिमिन ने कहा, जंगकुक कोई बात नहीं, लेकिन तुम दोनों साथ में हो, मुझे इस बात की खुशी है। मुझे पहले से पता था तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैंने खुलकर नहीं कहा। मेरा बस एक ही मतलब था तुम दोनों आपस में मिल जाओ, और तुम दोनों आपस में मिल गए, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जंगकुक का तियांग जिमिन को थैंक्स कहता है और माफ़ी भी मांग लेता है। यूंगी ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बस भी करो, तुम दोनों की शादी है, चलो साथ में एंजॉय करते हैं। लेकिन तुम दोनों शादी के लिए मान कैसे गए? उसके बाद जंगकुक कहता है, उस दिन मॉम गिरने वाला था, तियांग ने जाकर मॉम को बचा लिया। उसके बाद मॉम ने तियांग और मेरे हाथ को एक करते हुए कहा कि हम दोनों शादी कर लें, वरना वो कोई दवाई नहीं खाएगा। और मैं और तियांग एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे बीच में जो गलतफहमी था वो पहले से दूर हो चुके थे, तो हमने भी हाँ कर दिया और आज हमारी शादी हो रहा है। तियांग बहुत ही खुश लग रहा था। जंगकुक ने तियांग को गले लगाकर उसकी फोrehead पे किस करते कहा, आई रियली लव यू तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक आई लव यू टू। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे पता है, लेकिन क्या तुम बूढ़े होने के बाद भी मेरा साथ दोगे? और अगर मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मैं रास्ते पर आ गया, क्या तब भी तुम मेरे साथ दोगे? तियांग ने कहा, जंगकुक मैंने एक बार गलती किया है, लेकिन दोबारा नहीं करूँगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे और एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कहे, कितना ही ब्लैकमेल क्यों ना करे, चाहे मुझे मारने का धमकी क्यों ना दे, तुम कभी भी उनकी बातों पर नहीं आओगे। तुम पहले मुझसे कहोगे और तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर मरना चाहता हूँ तियांग, तुम्हारे हाथ छोड़कर नहीं। मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है, मैं इसी तरह से तुम्हारे हाथ पकड़ के रखूँगा। तियांग की हाँ करते ही जंगकुक का तियांग की शादी हो जाती है और उसके बाद जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़कर उसके साथ दौड़कर कार में जाकर बैठ जाते हैं। सबको बाय कहते हुए
बहुत ही स्पीड के साथ वो कार चला रहा था। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग मैंने तुम्हारे लिए घर खरीदा है। तियांग ने कहा, जंगकुक लेकिन ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? मुझे कोई घर नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम जहाँ पर भी रहोगे ना, मैं वहीं पर ही रहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक ने कहा, तियांग मैंने तुम्हारे लिए बहुत पहले से घर खरीद कर रखा है और मुझे तुम्हारे साथ उसी घर में रहना है। तुम जाओगे ना? तियांग ने कहा, तब तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो तुमने पहले से ही सब कुछ सोच कर रखा था और तुम मुझसे नहीं कह रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, तुम मुझसे हिट करने लग गए हो। जंको ने कहा, दोबारा ऐसा मत कहना, मैं तुमसे कभी हिट नहीं कर सकता हूँ। जंको ने कार को एक साइड पर रोका और तियांग को किस करने लगा। कुछ देर बाद जंको तियांग के साथ वो उसी घर में पहुंच जाते हैं जिस घर को तियांग के लिए खरीदा है। तियांग ने कहा, सो ब्यूटीफुल, मुझे घर बहुत पसंद आया। तुमने मेरे लिए जो खरीदा है, मैं इसी घर में रहूँगा जब तक मैं मर नहीं जाता हूँ। जंको ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते कहा, ऐसी बातें दोबारा मत बोलना, मैं इस बात को नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं साथ में जिए, साथ में मरे। उसके बाद जंको का तियांग कार से बाहर आते हैं और घर के अंदर आते ही दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने लगता है और किस करने लगता है। दोनों सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम तक जा रहे थे, लेकिन पहुँचते पहुँचते दोनों एक दूसरे के कपड़ों को बहुत ही जल्दबाजी में खोल रहे थे और किस किए जा रहा था। जंको तियांग को अपनी गोद में उठा लेता है। तियांग ने भी अपने दोनों हाथों से जंको की गर्दन को कस के पकड़ लिया और अपनी दोनों पैरों से जंको की कमर को कस के पकड़ते हैं। वो दोनों बहुत ही डीपली और बहुत ही रफली किस कर रहा था। जंको तियांग की लिप पर वाइट करता है। तियांग जंकुक से अलग होकर कहता है, क्या कर रही हो? तुम मुझे खा डालोगे क्या? जंको ने कहा, तियांग आज मैं तुम्हें पूरी तरह से खा जाऊंगा। एक कहकर तियांग को फिर से किस करने लगा। दोनों बहुत ही नॉटी हो रहा था। बेडरूम में पहुंचने के बाद जंको का तियांग एक सेकंड भी देर नहीं करता है। दोनों बहुत ही रोमांटिक होने लगता है। इतनी डीप रोमांटिक हो रहा था कि दोनों के बीच में जो हो रहे थे ना, वो बाहर तक बहुत ही लाउडली सुनाई दे रहे थे। अच्छा हो कि इस घर में कोई और नहीं था। तियांग ने कहा, जंको प्लीज़ थोड़ा सा सोलो करो, तुम इतनी फास्ट क्यों कर रहे हो? और प्लीज़ धीरे से, मुझे बहुत ही हार्ट हो रहा है। जंको ने कहा, तियांग मुझे तुम्हारी साउंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दो, मैं खुद को नहीं रोक सकता हूँ। मैंने बहुत इंतज़ार किया है। तुम इतनी नज़दीक पाने के बाद मैं खुद को कैसे रोक लूँ? तुम बहुत पीटी हो, तियांग ने कहा, जंको और तुम बहुत ही हॉट हो। सुबह को नींद से उठने के बाद तियांग ने जंको को बेड पर नहीं देखा और तियांग जंको को ढूंढते हुए नीचे आ जाता है। जंको वो तियांग को देखकर कहता है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? तियांग ने कहा, तुम रूम में नहीं थे तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए आ गया। जंको तियांग को अपनी गोद में उठा लेता है। तियांग ने भी अपने दोनों पैरों से जंको की कमर को कस के पकड़ लिया। जंको तियांग की लिप पर किस करते सोफे में लेकर गए और दोनों हॉल की सोफे में भी रोमांस करना शुरू कर दिया। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। अब दोनों की शादी हुई है, दोनों को कौन रोक सकता है? अब तो सब कुछ करेगा ही ना। इतना प्यार जो करता है, 5 साल के बाद अपनी प्यार अपने करीब मिलने के बाद लोग तो पागल हो ही जाते हैं। तो आप लोग को कैसा लग रहा है स्टोरी? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।